नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी स्टडी IQ जीके के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के बारे जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है यह आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग आपको उतना अधिक आसान लगने लगेगा और आप एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका कि आकृति में कितने वर्ग हैं। देखिए, आपका जब रो और कॉलम बराबर नहीं दिया है तो क्या करते हैं, इसे नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये यहाँ से नीचे काउंटिंग करेंगे 1 2 3। तो क्या करते हैं, इसे आपस में गुणा करा देते हैं। आपस में गुणा करा देंगे तो क्या है 7 गुणे 3 बराबर 7 त्रिक 21। फिर ध्यान रखिए 6 गुणे 2 6 गुणे 2 यानी 12। फिर क्या है 5 गुणे 1 5 गुणे 1 बराबर 5। आपस जोड़ देंगे तो 12 12 5 17 17 और आपका 21 17 21 कितना हो जाएगा 18 और 28 38। तो देखिए 38 ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है, यानी कि इसमें कितने वर्ग हैं तो आपके 38 वर्ग हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मैं ऐसा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि अगले आने वाले वीडियो में हम उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। आपको एक श्रृंखला नजर आ रहा होगा कि देखिए, पहले इसमें आरो देखते हैं। तो ये जब का आरो जो है आपका क्या है, पहले ऐसे बना हुआ है, फिर देखिए फिर नीचे गया है, ध्यान से देखिएगा, फिर आपका बगल में गया है। जब आपका ये इस प्रकार घूम रहा है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, नहीं ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो अब क्या होगा, अब ये ऊपर जाएगा, ये तो बनी बात है ऊपर जाएगा। तो देखिए ऊपर आपका इसमें नहीं है तो भी कट जाएगा, इसमें नहीं है भी कट जाएगा, लेकिन दो में आपका ऊपर है, बी में है और डी में ऊपर दिया गया है। अब देखिए बी और डी में क्या होगा, अब देखिए यहाँ क्या है जेड और ओ है, फिर क्या है ओ वाई है, फिर यक्स ओ है, यानी कि घटता हुआ क्रम है। तो फिर क्या होगा, यक्स के पहले क्या आता है डब्ल्यू आता है, तो डब्ल्यू यहाँ हो जाएगा और आपका ओ यहाँ हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है आपका ये ऑप्शन, देखिए ये आपका क्या है जो बी है, यह बी आपका क्या है डब्ल्यू इधर है ओ इधर है, भी नहीं आपका नहीं होगा। लेकिन यदि ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो आर ओ भी सही है और डब्ल्यू और ओ भी है, तो जो ऑप्शन नंबर डी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अगला श्रृंखला में यही इसी प्रकार का आरेख बनेगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन आपका कथन निष्कर्ष है कि दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कि कौन सा निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। हमको कथन को सत्य मानना है या वह सही हो या न हो। से बोल देता है कि कोई बिल्ली बाघ नहीं है, कोई सभी बिल्ली बाघ हैं, तो क्या सभी बिल्ली बाघ थोड़ी हो सकती हैं, लेकिन हमको मानना है क्योंकि क्वेश्चन दिया गया है तो हमें मानना ही पड़ेगा, इसलिए बोला गया है कि कथन को सत्य मानिए। क्या बोला है, सभी यू यम है, यानी जितने भी यू हैं क्या हैं यम है। ध्यान से पढ़िएगा। अगला है कि कुछ जी यम है, यानी कि जी का कुछ हिस्सा यम में है। ये तो अब कथन बन गया आपका। निष्कर्ष क्या बोला है, कुछ जी यू है, यानी कि जी का कुछ हिस्सा यू में है तो नहीं है। देखिए ये आपका ओवरलैप नहीं कर रहा है तो ये भी आपका कट जाएगा। फिर देखिए कुछ जी यम है, यानी कि जी का कुछ हिस्सा यम में है, यानी कि जी का कुछ हिस्सा यम में ओवरलैप कर रहा है, तो ये आपका बिल्कुल सही बोल रहा है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा कि केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गए होंगे, और यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है, आपको जहां भी समझ नहीं आया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि उसी क्वेश्चन को फिर अगले वीडियो में उठा के उसे अच्छे समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार के प्रीवियस ईयर में पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।